मिनट राजवंश, तुम ऐसे ओके ओके ओके, शांत हो जाओ प्लीज, काम डाउन। शांत हो जाओ प्लीज काम। शांत हो। नहीं, और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे बीच जो था वो सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं है। एक वक्त था जब तुम बोलती थी काम डाउन, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं हो जाता था, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। देखो राजवंश, तुम नहीं, चुप, चुपचाप मेरी बात सुनो। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो, और अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो यह सवाल तुम्हारी बहन के सामने पूछूंगा मैं। अभी तक उसको मैंने कुछ बताया नहीं है, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता उसको बुरा लगे, वो हर्ट हो जाए, वो दुखी हो जाए। उसके सामने अगर मैं तुम्हें बुरा बोलूं, तुम्हें बेइज्जत करूं, मैं ये नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सच्ची है, नेक दिल है, प्योर सोल है। लेकिन उसको नहीं पता उसकी बहन क्या है, कितनी बड़ी चालबाज, धोखेबाज, लालची लड़की है। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, अंडरस्टैंड? तुम बहुत अच्छे हैं। शट अप, जस्ट शट अप, बकवास बंद करो और मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। तुमने क्यों किया ये? क्या? बनो मत। मैंने क्या किया? मेरी माँ का एक्सीडेंट क्यों कराया तुमने? तो मुझसे प्रॉब्लम थी ना, मुझसे, तुम मुझसे आके बात कर दी ना, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने किया है। बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें, बहुत अच्छे से पहचानता हूं क्या हो तुम। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी भी बहाने से तुम हमारी जिंदगी में आओ, लेकिन तुमने उसी बात का बदला लिया मेरी माँ से। हाँ, क्यों किया ऐसा? नहीं 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 किया मैंने ऐसा कुछ भी, राजवंश, नहीं किया। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट, ये तुम्हें सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी माँ मेरी पीयू की कुछ लगती है, उसकी सास है वो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम कुछ भी कर सकती हो, अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें, इतना सा भी भरोसा नहीं है तुम पे। अरे तुमने तो मुझे मेरी शादी के मंडप से गिरफ्तार करवा दिया, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। मुझे पछतावा है, मैं मानती हूँ राजवंश, मुझसे गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे इतना मत गिराओ। देखो वो जो हुआ वो पता नहीं क्या था, वो मेरी बुरी किस्मत, मेरे कुछ, प्लीज 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 मेरा भरोसा करो, ट्रस्ट मी राजवंश। नोट, मुझे राजवंश बुलाने की हिम्मत मत करना तुम। राजवंश मर चुका है, वो राजवंश जो तुमसे प्यार करता था वो मर चुका है, उसको मारा है तुमने, खत्म कर दिया उसको तुमने, इसलिए बिल्कुल मत, समझी तुम? मैं चाहती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने नहीं किया। मैंने इन दोनों को नहीं देखा, और अगर देखा भी होता ना तो मुझे तो शक्ल भी याद नहीं है। दिखने में ये गुंडे दिख रहे हैं, इनकी तो शक्ल देखकर पता चल रहा है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरी भाई से बात हुई थी, वो बोल रहे हैं उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में हैं, तो शायद उनसे मदद लेंगे। और अगर ये एक्चुअली में क्रिमिनल्स हैं, गुंडे हैं, तो इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होगा ही ना, तो आई थिंक पता लग जाएगा। पर ये आरवी को क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? मुझे नहीं पता। मैं एक बार जाकर देखती हूँ, खुशी दी को ऐसे लेकर गया, उससे बात क्या करनी है दी से? पूर्वी, आरवी टेंशन में नहीं है, वो गुस्सा है तुम्हारी बहन खुशी से। दी से गुस्सा है, पर क्यों? क्योंकि जीजू को ऐसे लग रहा है कि इन आदमियों को खुशी दी ने हायर किया है हरीना आंटी का एक्सीडेंट करने के लिए। क्या बोल रही है तू दिया? और आरवी ऐसा सोच रहा है, पर क्यों सोच रहा है वो? एक मिनट, अदिया, तुम्हें कैसे पता कि भाई को तुम्हारी खुशदी पे शक है? हाँ, क्योंकि मैं वही थी जब तुम और जीजू बात कर रहे थे। मतलब तुमने सब सुन लिया था? हाँ। देखा बीची, सही कहा था ना मैंने कि आरवी गुस्से में है। सही कहा था तूने। और वो पूर्वी को लग रहा था कि वो टेंशन में है। आज भी खुशी कितने अच्छे से जानती है ना आरवी को, उसे पता था कि वो गुस्से में है। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। मैं अरमान,
खुशी का पति पहचाना? बाय चांस खुशी है यहाँ पे? मैं कह रहा हूं दूर रहो मुझसे, मेरे परिवार से, हम सब से। और ये वार्निंग आगे के लिए है। अभी मुझे लोगों का पता चाहिए, उन 2 आदमियों का जिनको तुमने मेरी मां को मारने के लिए हायर किया था। बताओ कहां है वो, बताओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज बात को समझो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चिल्लाओ किया। मत। क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? तुम मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाओगे और मैं चुपचाप खड़े होकर सुनती रहूंगी? नहीं सुनूंगी मैं। इस वक्त तुम्हारा रिश्ता पीयू से मुझसे बदला लेने के लिए नहीं है। तुम पीयू को प्यार करते हो, तुमने पीयू की जान बचाई, तुम उसके साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारा जैसा इंसान कभी नहीं देखा जो अपनी बीवी की इतनी केयर करता है। पीयू की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी, बिना कुछ सोचे समझे। सच बताऊं तो तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हुई। मैंने भगवान को थैंक यू कहा, क्योंकि मेरी पीयू की जिंदगी में तुम आए हो, उसे तुम मिले हो, तुम्हारे जैसा हीरा उसे मिला है। पर अफसोस तुमने कभी इस हीरे की कीमत ही नहीं समझी, कभी कदर नहीं की। इस बात का पछतावा है मुझे और हमेशा रहेगा।